हाय एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैन्योरिंग एंड इट्स टाइप्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्टिन्यूस फार्मिंग की वजह से जो लैंड होता है उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सारे कुछ एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज वो प्लांट्स ने यूज़ किए होते हैं। तो सॉइल को अनरिच करना पड़ता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स से, ठीक है, बार बार, टाइम एंड अगेन, सो दैट उसमें जो ये सारे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उसमें वापस आ जाए और जो हम फिर से क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, बिकॉज इन द एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। तो हम ये दो चीज़ों से कर सकते हैं, मैन्योर से और फर्टिलाइज़र से। लेकिन अब मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसकी वजह से हम लैंड को फर्टिलाइज करते हैं सो दैट क्रॉप्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए। और ऑर्गेनिक मटेरियल किससे बनता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज होने के बाद जो हमें बनता है वो मैन्योर होता है। वो हम सॉइल में ऐड करते हैं सो एज टू एनरिच इट विद मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये नेचुरल फॉर्म होता है फर्टिलाइजर्स का और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मैनर्स जो है वो इसके बहुत सारे टाइप्स है। फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कॉम्पोस्ट, सी एंड पोल्ट्री मैन्योर, बहुत सारे होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सबसे पहला फार्म यार्ड मैन्योर है और FYM। ये मोस्ट वैल्यूबल है और कॉमनली यूज्ड मैन्योर होता है और इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ काउ डंग, काउ यूरिन, रेमिनेंट्स ऑफ वेस्ट, स्ट्रॉ, लीव्स, अदर डेयरी वेस्ट, ठीक है। सारा कुछ ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सारा कुछ कंपोज करता है फार्म यार्ड मैन्योर। और इससे प्लांट्स को एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मिल जाता है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फेट का। ग्रीन मैन्योर हमारे पास नेक्स्ट टाइप है और ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं, हम कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं अलोंग विद अदर क्रॉप्स और फिर इसको जो है प्लो करते हैं विद द सॉइल। सो प्लो करने के टाइम पे एक तो सॉइल भी टिल हो जाती है और साथ साथ में ये सॉइल में मिक्स भी हो जाते हैं और विद टाइम ये वहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं और यही वहाँ पे इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है लैंड को फर्टिलाइज़ करता है, वो हमारा ग्रीन मैन्योर होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्रॉप वेराइटीज़ जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। लाइक हमारे पास लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, उनसे हम ग्रीन मैन्योर बनाते हैं, ठीक है। जैसे बीन्स, काउपी, हॉर्स ग्राम है, ये सारे आ जाते हैं ग्रीन मैन्योर में। तो ग्रीन मैन्योर में जो हम बायोमास इंक्लूड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड कर रहे हैं, वो अनडिकम्पोज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोस्ट है। जैसे ग्रीन मैन्योर में हमारे पास अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर था, कंपोस्ट में हम डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट होता है, फूड वेस्ट है या फिर बाकी चीज़ें होती है, हम उनको पहले डिकम्पोज करते हैं, लीव्स वगैरह को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज होने के बाद जो हमें बन रहा है वो कंपोस्ट होता है और वो हम सॉइल में ऐड करते हैं टू एनरिच इट विद मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देन नेक्स्ट इज़ सी मैन्योर। सी मैन्योर जो है सिंपली ये सी शेल्स और बाकी ऑर्गेनिक सी मटेरियल से बना हुआ होता है और ये वीड फ्री होता है क्योंकि सी में आपके पास वीड्स नहीं है और ये बाकी भी वीड्स के सीड से भी फ्री होता है, डिजीज़ फ्री होता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देन नेक्स्ट इज़ पोल्ट्री मैन्योर और ये सिंपली जो एक्सक्रीमेंट होता है पोल्ट्री का, बर्ड्स का, चिकन का, वो सारा कुछ हम लेते हैं और उसके बाद वो सॉइल में ऐड करते हैं और ये बहुत ज़्यादा पोटेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और ये सॉइल के लिए जो लो होती है नाइट्रोजन में उसके लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज इस एक्सक्रीमेंट में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है क्योंकि इनका एक्सक्रीमेंट में यूरिक एसिड होता है, तो बहुत सारे नाइट्रोजन इसमें होता है जो सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है, उसके कंटेंट को इंक्रीज़ करता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंपोस्ट में जब हम डिकम्पोज प्लांट और फूड वेस्ट ले लेते हैं वो डिकम्पोज हुए होते हैं माइक्रोब से। तो जब हम ये कंपोस्ट ऐड करते हैं टू द सॉइल, हम वो माइक्रोब्स भी ऐड करते हैं टू द सॉइल और वो काफ़ी बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ फंजाई वगैरह, वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? जैसे हमारे पास मैन्योर था वो ऑर्गेनिक था और वो नेचुरल था, लेकिन फर्टिलाइजर्स हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो हम फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ये भी हम सॉइल में ऐड करते हैं टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। मैन्योर में क्या होता था,
जितना हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है उसमें जो क्वांटिटी होगी हमारे पास मिनरल्स की बस उतनी ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र्स का एक बेनिफिट ये है कि हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम इसको ले रहे हैं, लेकिन इसमें कंटेंट जो होता है मिनरल्स का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए मैन्योर से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स ही लोग यूज़ करते हैं और इससे भी सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है। ये एसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं टू द सॉइल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश। ये सॉइल में हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ NPK फर्टिलाइज़र्स, जो ऑब्वियसली नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश होता है। और बाकी फर्टिलाइज़र्स की एग्जांपल है जिसमें कंटेंट होता है कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट एक्सेट्रा, ये सारा। तो फर्टिलाइज़र्स हम कैसे ऐड करते हैं, जैसे मैन्योर हम सीधे सॉइल में डालते थे और उसमें मिक्स कर देते थे बाय प्लोइंग एक्सेट्रा। तो ये हम कैसे करते हैं, ऐड फर्टिलाइज़र्स को हम सीधे क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं या फिर सॉइल पे ही स्प्रे कर देते हैं, सॉइल पे लाइक स्प्रेड कर देते हैं और वो उसमें मिक्स हो जाता है। बट मैन्योर्स का ऐसे ज़्यादा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो उतना कोई ख़तरनाक डिसएडवांटेज नहीं होता। बट फर्टिलाइज़र्स एक तो वो ह्यूमंस के लिए भी काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, दैट्स वाई यू हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली। और वो प्लांट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज अगर आपने एक्सेस में ऐड कर दिया तो प्लांट्स जो है आपके पूरे विल्ट हो जाएंगे, विदर हो जाएंगे, क्योंकि सॉइल का पीएच चेंज हो सकता है। ठीक है, वो ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो सकता है, नॉर्मल पीएच से चेंज हो जाता है, जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ जाता है। Thanks for watching, and if you like the video, please do not forget to like, share and subscribe. See you next time. Bye bye.